प्रेमचंद कृत गोदान का कथासार। अवध प्रांत में 5 मील के फासले पर 2 गांव हैं, सेमरी और बेलारी। होरी बेलारी में रहता है और राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में रहते हैं। खन्ना, मालती और डॉक्टर मेहता लखनऊ में रहते हैं। गोदान का आरंभ ग्रामीण परिवेश से होता है। धनिया के मना करने पर भी होरी राय साहब से मिलने बेलारी से जाता है। होरी एक सामान्य किसान है, धनिया उसकी पत्नी है। कांधे पर लाठी धरे होरी अपनी पत्नी धनिया से तनिक सरस बातचीत करके मालिक राय साहब अमरपाल के बुलावे पर सिमरी जा रहा है। जाते समय मार्ग में पौधों की लहराती हुई हरियाली को देखकर वो मन ही मन सोचने लगता है, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दें और डांडी सुभेती से रहे तो एक गाय जरूर ले लेगा। 200 से कम की गोई न होगी, फिर गाय से ही तो द्वारा की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आई थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न था, सबसे बड़ी इच्छा थी। बैंक सूद से करके या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में नहीं थी। एक सामान्य किसान की इच्छा, भारत के 70% किसान की इच्छा यही होती है कि वो गाय खरीद ले और मरते समय गाय का दान कर दे, जिसके ऊपर ये पूरा उपन्यास आधारित है। सहसा उसने देखा कि राह में करीब के पूर्वे का बाशिंदा भोला ग्वाला आता दिख पड़ता है। 7 गाय हैं। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वो आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना। रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वो जानता था घर में रुपए नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। बातों के सिलसिले में भोला होरी को गाय देने पर राजी हो गया। होरी पैसा कभी भी दे, लेकिन अभी थोड़ा भूसा भोला को चाहिए। और जो विशेष बात है वो यह कि होरी भोला की दूसरी शादी का कहीं प्रबंध करा दे। भोला ने पीछे मुड़कर देखा। कैसा शुभ होगा वह दिन जब वह कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। सुबह का निकला होरी शाम को लौटा तो खेत पर से गोबर, सोना और रूपा भी उसके साथ ही हो लिए। गोबर की विद्रोहात्मक प्रकृति होरी की सिधाई पर आलोचनात्मक प्रहार करती है। ये तुम रोज रोज मालिकों के खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी ना चुके तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है। नजर नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो। होरी उसकी विद्रोहात्मक वृत्ति को समझा बुझाकर दबाने की चेष्टा करता है। उसे लगता है कि राय साहब से मिलते रहने से कुछ सामाजिक मर्यादा बढ़ जाती है। वो कहता है, यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। वो समझता है कि इनके पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है, इसलिए उन पांव के सहलाने में ही कुशलता है। उसके उपरांत तीसरे पहर भोला भूसा लेने आ खड़ा होता है। घर की परिषद से भोला के प्रश्न पर निर्णय होने के बाद भोला, होरी और गोबर भूसा लेकर भोला के गांव जाते हैं। यहाँ गोबर का भोला की विधवा पुत्री जुनिया से प्रथम मिलन होता है। दूसरे दिन सुबह होते ही उधर उत्सुक गोबर गाय लाने भोला के घर चल पड़ता है और इधर दमड़ी बसोर होली के यहाँ बांस लेने आता है। सौदा तय होता है। यथार्थ में 20 रुपया सैकड़ा, किंतु दमड़ी 15 रुपए ही की। होरी की दुर्बलता अपने भाइयों के सम्मिलित खेत में से बेचे गए बांसों के सौदे में से कुछ पैसा दबा लेना चाहती है। 15 रुपए के हिसाब से किए गए सस्ते सौदे को लेकर होरी की भात्र वधू पुनिया और दमड़ी और फिर पुनिया और हीरा में अच्छा खासा वाकयुद्ध हो जाता है। दमड़ी ने अवसर का फायदा उठाकर 15 के हिसाब से पैसे दिए। वहां गाय लेकर गोबर जब लौटने लगा तो जुनिया आधे रास्ते उसे पहुंचाने आई। इतने समय में दोनों प्रेम
में विकसित इतने समय में दोनों के अंदर प्रेम विकसित होने लगा और गोबर सांझ को मिलने का वायदा करके वापस लौट आया। जब गोबर गाय लेकर लौटा तो सारे ग्राम में चर्चा होने लगी। सभी गाय को देखने को आने लगे। जब से होरी के घर में गाय आ गई है, घर की श्री ही कुछ और हो गई है। धनिया का घमंड तो उसके संभाले से बाहर ही हो जाता है। जब देखो गाय की चर्चा। नहीं आए तो होरी के भाई हीरा शोभा, जो उससे अब अलग हो गए थे। होरी खुद उन्हें बुलाने गया तो दोनों को कहते सुना कि गाय बंटवारे से पहले के दबाए हुए रुपए से खरीदी गई है। धनिया ने सुना तो झगड़ा मोल ले बैठी और भाइयों के बीच की कलह का करुण दृश्य ग्राम के लोगों ने देखा। तब खा पीकर गोबर फिर अहिराने चला गया था। गाय आ जाने का संतोष सुख अधिक दिन नहीं रह पाया। आषाढ़ का पहला झल्ला गिरा कि किसान खरीफ बोने निकले, किंतु बाकी चुकाने के पहले जमींदार उन्हें ऐसा न करने देता था। जमींदार के कारिंदा जिंगरू सिंह के हाथ गाय बेचकर बाकी चुकाने के लिए रुपया प्राप्त करने की बात तय करके होरी ने रात में गाय बेच आने का निश्चय किया। गाय गर्मी के कारण दालान में बंधी थी। रात में हीरा ने उसे माहुर दे दिया। हीरा उसका भाई, वह मर गई। सुंदरिया के मुंह से फिचकुर निकल रहा था, झाग निकल रहा था, आंखें पथरा गई थीं, पेट फूल गया था और चारों पांव फैल गए थे। लक्षण स्पष्ट थे, साफ विष दिया गया है। लेकिन गांव में कौन ऐसा मुद्दई है जिसने विष दिया हो? हीरा भागकर चला गया। पुलिस की जांच में धनिया ने गांव के पंचों की अच्छी पोल पट्टी खोली। आखिर कर्ज लेकर खेती शुरू की गई। हीरा भाग गया तो होरी ने उसका खेत भी बोया काटा। इस बीच गोबर झुनिया प्रेम के परिणाम स्वरूप झुनिया गर्भवती हुई। परस्पर मशवरे के बाद तय हुआ कि गोबर झुनिया को घर ले जाए और माँ बाप से सारा हाल कहे। रात के सन्नाटे में झुनिया को घर के रास्ते पर लाकर गोबर धोखा देकर भाग जाता है और झुनिया को होरी पुत्र वधू के रूप में ग्रहण कर लेता है। डर मत बेटी, डर मत। तेरा घर है, तेरा द्वार है, हम हैं। आराम से रह। जैसे तू भोला की बेटी है वैसे ही मेरी भी बेटी है। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता मत कर। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों से न देख सकेगा। भोज भात जो लगेगा वो सब हम दे लेंगे, तू खातिर जमा रख। धनिया झुनिया को हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाती है और कहती है, कायर कहीं का, जिसकी बाँह पकड़ी है उसका निबाह करना चाहिए कि मुंह में कालिक लगाकर भाग जाना चाहिए। अपने पुत्र गोबर के लिए कहती है, जो कि अपनी पत्नी को ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। केवल भय की खातिर झुनिया को छोड़ करके चला जाता है और वहीं गोबर के भाग जाने से झुनिया को होरी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर लेता है। पंचायत होती है और इस कांड को लेकर गांव में खलबली मच जाती है। होरी पर डांड यानी दंड लगाया जाता है, 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज। जिस समय घर को 80 रुपये में झिंगरू सिंह के पास गिरवी रखकर होरी डांड की बाकी कीमत चुका रहा था, उसी समय जुनिया को पुत्र हुआ। घर में आनंद आ गया, पोता हो गया घर में। गोबर भागकर लखनऊ पहुंचता है। विपत्ति ने दुनिया और धनिया में मेल करा दिया, लेकिन होरी की विपत्तियां अभी समाप्त नहीं हुई। कुछ तो रुपया वसूल करने की गरज से और कुछ बदला लेने की सोच कर भूला एक दिन होरी की बैलों की जोड़ी खोल ले गया। जरूरतमंद होरी को आखिर मजबूर होकर दाता दीन के साथ साझा करना पड़ा। दाता दीन ने बीज दिए, होरी आदि फसल देना। इसी बीच ऊख की बिक्री का अच्छा अवसर परखकर होरी ने भी अपनी ऊख सुगर मिल को बेचना स्वीकार कर लिया। गिरी सिंह दलाल बना और होता यह है कि ऊख के विक्रय से मिले सारे पैसे गांव के साहूकारों के हवाले कर होरी निराश लुटा हुआ घर लौटता है। वहां लखनऊ के शहरी वातावरण में गोबर पनपता है और धीरे धीरे एक छोटे मोटे होटल का स्वामी बन जाता है। अपने आप को स्थिर व्यवसाय में पहुंचाकर
अपने वैभव के आडंबर के साथ गोबर जब पत्नी पुत्र को लाने बेलारी पहुंचता है, तो होरी उसे दाता दीन के खेत में काम करने के कारण अधिक परिश्रम जनित बेहोशी से अभी अभी उठा मिलता है। मानिनी झुनिया से मुलाकात होती है और सारे गांव पर गोबर का रोब गालिब हो जाता है। भोला प्रत्याशित स्नेह से मिलता है और लौटते समय उसके साथ बैलों की जोड़ी सहेज देता है। गोबर की अध्यक्षता में होली का शानदार जलसा होता है, जिसमें पंचों का विकृति अभिनय किया जाता है। परिणाम स्वरूप पंच बदला लेने के इरादे से होरी को पाई पाई चुकाने के लिए तंग करते हैं। गोबर झुंझला उठता है। झुंझलाहट की दूसरी किस्त वह है जब गोबर सोना रूपा को गुस्से में आकर दो दो घूंसे जड़ देता है। अंतिम किस्त माँ के साथ कलह है, जिसके फलस्वरूप गोबर पत्नी पुत्र को लखनऊ ले जाता है या ले जाना चाहता है। एक नई व्याधि और होरी ने मोल ले ली है। दाता दीन की पुत्र वधु सिलिया चमारन जब निराश्रिता हो गई, तो होरी ने उसे आश्रय दिया और इसी पुण्य के कारण गांव की आलोचनाओं का शिकार बन गया और चिंता लग गई सोना के ब्याह की। खेत की ऊख की जमानत पर सहुआइन रुपया देने को राजी हुई, लेकिन जब खड़ी ऊख मंगरू शाह ने कर्ज की उगाही स्वरूप नीलाम करा ली, तो सहुआइन का भी मन फिर गया। होरी के संकट का इस अवसर पर निवारण किया नहुरी ने, भोला की दूसरी पत्नी ने। सोना की शादी के बाद कुछ दिन तक जैसे शांति रही। सिलिया माता दीन मिलन हो गया, लेकिन तब तक होरी को रूपा की शादी की फिक्र लग गई और 3 साल की लगान के बकाया के लिए नोखे राम ने बेदखली का दावा किया। दोनों समस्याओं का एक हल दाता दीन ने सुझाया। दुहाजू प्रौढ़ राम सेवक महतो से रूपा की शादी। अनेक वाद विवादों के बाद होरी को यह स्वीकार कर लेना पड़ा। सोना की शादी में गोबर नहीं आया था, रूपा की शादी में आया। घर की हालत देखकर बड़ा निराश हुआ। पिता पुत्र सम्मिलन में करुणा जगी। रूपा खुशी खुशी रहने लगी। पिता की गो की लालसा समझकर उसने पिता के घर गाय भेजी। होरी ने कंकड़ की खुदाई में काम करना शुरू किया। धनिया सुतली काट काट कर बेचती। होरी के लिए काम बड़ा कठिन था। लू लगी और होरी का समय आ गया। धनिया ने सुतली बेचकर पाए पैसों से गोदान किया। तब रूपा की भेजी गाय राह में थी। अब जमींदार की कथा। राय साहब का नाम अमरपाल सिंह है। उनकी पत्नी की मृत्यु को 10 वर्ष हो गए थे, पर उन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया। उनके कई चचेरे भाई बहन हैं जो उनकी पुश्तैनी संपत्ति का आनंद तो उठाते हैं, पर उनसे कोई सहानुभूति नहीं रखते। राय साहब की रुचि नाटक, शूटिंग, संगीत, साहित्य में है। वे भगवान राम के भक्त थे, इसलिए दशहरा पर एक स्टेज शो रामलीला का आयोजन कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें 5-7 दिनों में 20,000 रुपये इकट्ठा करने थे। उन्होंने वे 20,000 रुपये अपने आदमियों से इकट्ठा करने का निर्णय लिया। रामलीला देखने के लिए शहर से अपने मित्रों को बुलाया। पंडित ओंकार नाथ बिजली पत्र के यशस्वी संपादक हैं। श्याम बिहारी तनखा बीमा कंपनी के दलाल हैं। मिस्टर वी मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। मिस मालती लेडी डॉक्टर है और मिर्जा खुर्शीद हरफन मौला जिंदादिल आदमी हैं, जिनकी लखनऊ में जूतों की दुकान है। पाठकों का इस मंडली से पहला परिचय रामलीला के अवसर पर होता है। इस दृश्य में शहरी सतही जीवन का हमें पता चलता है। मालती का ओंकारनाथ को मद्यपान कराना और मेहता का पठान का स्वांग बनाकर सामने आना महज मनोरंजन के लिए नहीं है। पैनी दृष्टि इन दृश्यों में सार्थकता खोज सकती है। अगले दृश्यों में ये लोग पिकनिक पर गए हुए मिलते हैं। दो दो की टोलियां बन गई हैं। खन्ना और राय साहब, मिर्ज़ा और तनखा, मेहता और मालती। मेहता और मालती की जोड़ी के द्वारा प्रेमचंद ने नर नारी के संबंधों की व्याख्या की है। अगली बार राय साहब और मंडली के दर्शन तब होते हैं जब कबड्डी के खेल का आयोजन होता है। आयोजक है मिर्ज़ा साहब और स्थान है लखनऊ, जहां गोबर गांव से भागकर आया है। यहाँ भी मंडली अपनी शहराती स्वार्थ सिद्धि की बातों में मशगूल है, लेकिन मालती प्रसंग यहाँ भी है।
मालती राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने वाली महिला है। उसके प्रयत्न से मेहता विमेंस लीग भाषण के दौरान महिलाओं को समान अधिकार की मांग छोड़कर त्याग, दया, क्षमा अपनाने का सुझाव देते हैं, जो गृहस्थ जीवन के लिए निहायत ज़रूरी है। मालती मेहता से सहमत होती है। वह मेहता को अपने घर पर खाने के लिए बुलाती है। उसी समय मेहता आरोप लगाते हैं कि उसी के कारण मिस्टर खन्ना मिसेस खन्ना से अच्छा बर्ताव नहीं करती। यह सुनकर मालती बिगड़ जाती है और अपने घर चली जाती है। राय साहब को पता चल जाता है कि होरी से वसूल किए गए डांड के सारे पैसे गांव के मुखिया लोग खा गए। वे नोखे राम से रुपए देने को कहते हैं तो चारों महाजन बिजली के संपादक ओंकार नाथ को सूचना दे देते हैं कि राव साहब आसामियों से जुर्माना वसूल करते हैं। ओंकार नाथ राय साहब को बताते हैं कि वे अपनी पत्रिका में ऐसी सनसनीखेज खबर छापने जा रहे हैं। राय साहब 100 ग्राहकों का चंदा रिश्वत के रूप में भरकर किसी तरह इसे छापने से रोक लेते हैं। जब गांव में बुवाई शुरू हो जाती है तब होरी के पास बैल नहीं है। होरी की लाचारी का फायदा उठाकर दाता होरी के साझे में बुवाई करने का प्रस्ताव देकर होरी को मजदूर के स्तर तक ले जाता है। दादी का बेटा माता दीन झुनिया को प्रेम पाश में फंसाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन बीच में सोना पहुंच जाने से मामला गड़बड़ होने से बच जाता है। होरी ईख बेचने जाता है तो मिल मालिक से मिलकर महाजन सारा रुपया कर्ज के लिए वसूल कर लेता है। मिस्टर खन्ना और उसकी पत्नी गोविंदी के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। गोविंदी सादा जीवन पसंद करती है तो मिस्टर खन्ना विलासमय जीवन। एक बार पति पत्नी में बेटे के इलाज के लिए भिन्न भिन्न डॉक्टरों को बुलाने के मतांतर पर झगड़ा हो जाता है। क्रोध से गोविंदी पार्क में चली जाती है। वहीं उसकी मुलाकात मेहता से होती है। मेहता उसकी प्रशंसा करके उसे समझा बुझाकर घर लौटा लाते हैं। होरी दाता दिन की मजूरी करने लगता है। आगे के दृश्य में खन्ना और उसकी पत्नी का चित्र है। बताया गया है कि पैसे के पीछे बावले खन्ना साहब को बच्चे की बीमारी की फिक्र नहीं है। साथ ही पति पत्नी के संबंध भी इसी कारण असंतुलित हैं। आगे राय साहब के पारिवारिक संकटों का वर्णन है। उनके साथ की गई तनख्वाह की चालबाजियां सामने आती हैं। खन्ना की मिल में आग लग जाती है और तब उन्हें आत्मबोध होता है। इसी बीच मेहता मालती संबंध नया मोड़ लेते हैं। वे और अधिक निकट आ गए हैं। सेवा में जीवन को सार्थक करने में लगे हैं। राय साहब सांसारिक दृष्टि से बड़े संतुष्ट होते हैं। उनकी पुत्री की शादी हो जाती है। वो चुनाव जीत जाते हैं और होम मेंबर हो जाते हैं। राजा साहब राय साहब के पुत्र रुद्र प्रताप से अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं, पर रुद्र प्रताप मालती की बहन सरोज से विवाह करके इंग्लैंड चला जाता है। फिर राय साहब की बेटी और दामाद में विवाह विच्छेद हो जाता है। मालती देखती है कि दूसरों की सेवा करने के कारण ऊंचे वेतन के बावजूद उन पर कर्जा है, कुर्की भी आई है। तब मालती मेहता को अपने घर पर ले आती है, उनकी सहायता करती है। मालती गोबर को माली रख लेती है, उसके बेटे की चिकित्सा और सेवा भी करती है। मालती मेहता से विवाह करना स्वीकार करके मित्र बनकर रहने को पसंद करती है। माता दीन सिलिया के बालक को प्यार करता है, वह निमोनिया में मर जाता है। माता दीन सिलिया के प्रति आकर्षित होता है, सारा जाति बंधन तोड़कर उसके साथ रहता है। रूपा की शादी होती है, मालती भी शादी में शरीक होती है। गोबर गांव में जुनिया को छोड़कर लखनऊ चला जाता है। रूपा ससुराल में समृद्धि देखकर पिता की गाय की लालसा की बात सोचकर दुखी होती है। मैके जाते समय एक गाय ले जाने की बात सोचती है। होरी पोते मंगल के लिए गाय लेना चाहता था, इसलिए वह कंकड़ खोदने की मजदूरी करता है, रखोदने की मजदूरी करता है। रात को बैठकर धनिया के साथ सुतली काटता है। एक दिन होरी एक दिन पहुंचता है और होरी से माफ़ी मांगता है। होरी खुश हो जाता है। होरी कंकड़ खोदते समय दोपहर की छुट्टी के समय लेट जाता है और उसे लू लग जाती है।
धनिया भाग कर आती है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। शोभा और हीरा होरी को घर पर ले जाते हैं। होरी की जबान बंद हो गई है। धनिया घरेलू उपचार करती है, सब बेकार हो जाता है। हीरा गोदान करने को कहता है। दूसरे लोग भी यही कहते हैं। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो, दादा चले। धनिया ने उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देखा। अब वह दिल को और कितना कठोर करे। अपने पति के प्रति उसका जो कर्म है, क्या वह उसको बताना पड़ेगा? जो जीवन का संगी था, उसके नाम को रोना ही क्या उसका धर्म है? और कई आवाजें आईं, हाँ, गोदान करा दो, अब यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज जो सुतली बेची थी, उसके 20 पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दीन से बोली, महाराज, घर में गाय है, न बच्चिया न पैसा। यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। इस प्रकार गोदान, जो कि 250-300 पेज का एक बड़ा उपन्यास है, उसकी संक्षिप्त कथा सार प्रस्तुत किया गया है। आशा है यह आपके काम अवश्य आएगा। धन्यवाद।